वेलकम दोस्तों बीजे जोक्स उर्दू चैनल पर। दोस्तों सब दोस्तों को एडवांस 14 अगस्त मुबारक हो। तो जल्दी से इसी खुशी में चैनल को मारें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और छोटा सा प्यारा सा कमेंट लाजमी करें। शुक्रिया। पठान डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब मुझे सर में बहुत दर्द है। डॉक्टर बोला, क्या करते हो? पठान बोला, बस शादी कर ली है। डॉक्टर बोला, बस इलाज हो गया, ये दर्द पूरी जिंदगी रहेगा। एक आदमी दूसरे आदमी से बोला, अगर तुम सर्दियों में एक माह नमाजें पढ़ोगे तो मैं तुम्हें एक बकरा इनाम में दूंगा। दूसरा आदमी एक माह तक मुसलसल नमाजें पढ़ता रहा। एक माह बाद पहले आदमी से जब इसने वादे के मुताबिक बकरा लेने गया तो पहले आदमी ने कहा, मैंने तो तुम्हें आजमाने के लिए मजाक किया था। ये सुनकर दूसरे आदमी ने सख्त गुस्से से कहा, मुझे पहले ही शक था, इसलिए मैं भी बगैर वजू और बगैर टोपी के ही नमाज पढ़ता रहा हूँ। एक त्योहार पर फैंसी ड्रेस शो के लिए एक साहब ने कुत्ते का रूप ले लिया और वो बिल्कुल कुत्ता दिखाई दे रहा था। जब वो ड्रेस शो में शिरकत के लिए जा रहे थे तो रास्ते में आवारा कुत्ते पकड़ने वाले शख्स ने इन्हें दबोच लिया और घसीट कर ट्रक की तरफ ले जाने लगा। वो शख्स चिल्लाने लगा कि मैंने फैंसी ड्रेस शो के लिए ये रूप लिया है। कुत्ते पकड़ने वाले ने कहा, बकवास बंद कर, मैंने सुबह से अब तक 12 कुत्ते पकड़े हैं, हर कुत्ते ने इसी किस्म की बात की है। तीन दोस्त गप्पे लगा रहे थे। पहला दोस्त बोला, कल मैं जंगल में गया, मैंने 3 शेर देखे, मैंने उनको एक लाइन में खड़ा किया और गोली मार दी, वो तीनों मर गए। दूसरा दोस्त बोला, कल मैं जंगल में गया तो मैंने 2 शेर खड़े देखे, मैंने उनको बंदूक दिखाई, वो वहां मर गए। तीसरा दोस्त बोला, कल मैंने जंगल में सिर्फ एक शेर खड़ा देखा, मैंने उससे कहा, तुम जंगल के बादशाह होने के बावजूद नंगे पांव फिर रहे हो, तो वो शर्म के मारे वहां मर गया। एक लीडर जिसका बदकिस्मती से बायां कान कटा हुआ था, बड़े जोशीले अंदाज में तकरीर करते हुए कहा, मैं कौम के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। मजमे में से आवाज आई, जनाब कान कटे जानवर की कुर्बानी जायज नहीं। एक जहल बाबूजी से बेटा बोला, आप अंग्रेजी समझ सकते हैं? बाबूजी बोला, हाँ बेटा, अगर उर्दू में बोली जाए तो समझ लेता हूँ। एक मुजरिम को अदालत में पेश किया गया। जज साहब ने उसे देखकर कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती, बार बार यहाँ आते हो? मुजरिम ने कहा, इसमें शर्म की क्या बात है? जज साहब, मैं तो कभी कभी आता हूँ, लेकिन आप रोज आते हैं। बीवी बोली, मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? शोहर बोला, GPS। बीवी बोली, क्या मतलब? शोहर बोला,
जब भी गाड़ी में बैठते हैं तुम ही रास्ता बताती हो और आखिर में रास्ता गलत होता है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। उस्ताद बोला तुम्हारा दिमाग कहाँ है? शागिर्द बोला सर छुट्टी के बाद बताऊंगा। उस्ताद बोला क्यों? शागिर्द बोला अभी तो पढ़ाई में उलझा हुआ है। बीवी बोली तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? शौहर बोला बस इतना के बर्दाश्त कर सकता हूँ। बीवी बोली क्या मतलब? शौहर बोला मतलब प्यार भी है और सब्र भी। उस्ताद बोला बेटा तुमने सवाल का जवाब क्यों नहीं लिखा? शागिर्द बोला सर सवाल देख के दिमाग बंद हो गया। उस्ताद बोला तो खोल लेते। शागिर्द बोला चाबी घर रह गई थी। बीवी गुस्से में बोली तुमने शादी से पहले कहा था कि चांद तारे तोड़ के ला दोगे। शौहर ठंडी सांस लेके बोला बेगम वो शायरी थी, असल जिंदगी में तो सिलेंडर खाली हो जाए तो मैं नीचे वाली दुकान से भी नहीं ला पाता। चांद तारे क्या लाता? ये चांद सा चेहरा ही काफी है जो दिन रात मुझे घूरता है। इंटरव्यू लेने वाला बोला फर्ज करें आपको एक जंगल में शेर नजर आ जाए, आप क्या करेंगे? पठान बोला मैं सेल्फी निकालूंगा। इंटरव्यू लेने वाला बोला और अगर शेर आप पर हमला करे? पठान बोला तो फिर मैं शेर की आखिरी तस्वीर अपलोड कर दूंगा क्योंकि उसके बाद मैं भी अपलोड हो जाऊंगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। बॉस बोला तुम ऑफिस देर से क्यों आए? मुलाजिम बोला सर घड़ी देखना भूल गया था। बॉस बोला तो मोबाइल? मुलाजिम बोला सर वो तो सुबह ही चार्ज खत्म हो गया था। बॉस बोला अलार्म? मुलाजिम बोला सर वो तो कभी बजता ही नहीं। बॉस बोला फिर एक काम करो कल से आ ही मत।